नमस्कार, मैं सुदीप पंचविया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा खुद गिर गई है। विधानसभा को किसी जनहित के मुद्दे पर नहीं घेरा गया है। विधानसभा अभी चल नहीं रही है, यानी सत्र अभी चल नहीं रहा है, लेकिन विधानसभा आंतरिक मामले की वजह से बुरी तरह से गिर गई है। दरअसल मामला विधानसभा में नौकरी घोटाले का है। इस नौकरी घोटाले को पर एक्शन लेकर और एक्शन में दो मानक बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और पूरी विधानसभा एक तरह से घिर गई है। इस मामले में सरकार भी अब विधानसभा की कोई मदद करने की स्थिति में नहीं रह गई है। कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इस मामले को लेकर राज्य के महाधिवक्ता ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी, परामर्श लिया। वहां से भी चिट्ठी एक तरह से बैरंग लौट आई कि भाई संभव नहीं है, जो प्रकार से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रखे हैं इस पे कुछ नहीं है ऐसा। दरअसल नौकरी घोटाले को लेकर जो वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीके कोटिया की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने स्पष्ट कह दिया था कि अंतरिम विधानसभा से लेकर चौथी विधानसभा तक में हुई तमाम नियुक्तियां अवैध हैं। पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने केवल तीसरी और चौथी यानी 2016 से 2022 के बीच जो हुआ था उनको ही वो निरस्त किया और 228 कर्मचारी सड़कों पर हैं इन दिनों। सवाल तब भी उठे थे कि आखिर अंतरिम विधानसभा से लेकर 2007 और 2012 में जो नियुक्तियां हुई उनको क्यों छोड़ा गया। इस पर स्पीकर का तब तर्क होता था कि इस पर विधिक राय ली जा रही है, विधिक राय का न जाने क्या हुआ। पर लेकिन अब इस मामले में जो 24 या 26 बनने के प्रयास हो रहे थे वो स्थिति अब दुब्बे से लेकर अब्बे तक पहुंच गई है। इस मामले को लेकर जो दिखाया जा रहा था कि भाई एक्शन ले लिया, बड़ा एक्शन ले लिया, एक तरह से फटा पोस्टर निकला हीरो वाली जो बात कही जा रही थी, वैसा कुछ नहीं है। अब ये मामला पूरा मामला बैकफायर करने लग गया है। विधानसभा पर सवाल उठने लग गए हैं और राज्य गठन से बात से लेकर अब तक जो राजनीति अपरिपक्वता की ये भुगतता रहा है ये राज्य, वो अब एक बार फिर लोगों के सामने आ गया है कि भाई यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं, यहाँ के जो सत्ता जिनको सौंपी जाती है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम राज्य को हर स्तर पर भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में अब सरकार भी विधानसभा की बहुत ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है। अब सरकार गलत तरीके से लगी हुई नौकरियों का प्रोटेक्शन कैसे करे, और सरकार की राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, वो कैसे कह दे कि भाई एक झटके में सबको निकाल दो। कुल मिलाकर विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले को खुद ही फेस करना पड़ेगा। उन्हें उसी तरह से अगर उन्होंने 2016 से 22 के बीच का उन्हें 228 कर्मचारियों में ये लगा कि ये गलत है, तो उनके पास एक रिपोर्ट ये भी है जो कहती है अंतरिम विधानसभा से लेकर और सब गलत तरीके से लगे हैं। विधिक राय ले रही हूं, उससे ये मामला और उलझ गया है और इसमें कहीं ना कहीं अब पक्षपात वाली बातें भी आने लगे, तमाम प्रकार के आरोप भी लगने लगे। हैरानगी की बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष गलत तरीके से नौकरी लगे हुए लोगों को तो कह रही है कि ये गलत है, इनको हटा दिया 228, पर जिन्होंने लगाया उन पर अभी तक विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा ने मुंह नहीं खोला। इस बात को राज्य के लोग अच्छे से समझ रहे हैं। विधानसभा के एक्शन को लेकर अपने आप को अलग थलग दिखा रहे लोगों की बात को भी लोग समझ रहे हैं।